साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता हाफिजुल मोल्ला गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। देउली ग्राम प्रधान पर पुलिस पर शिकंजा कसा है। दरअसल दक्षिण 24 परगना में धमकी देने का आरोप है। चुनाव से पहले टीएमसी नेता पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक बड़ी राजनीतिक कार्रवाई की गई है। राज्य पुलिस ने टीएमसी नेता और देउली ग्राम पंचायत के प्रधान हाफिजुल मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अब ऐसे समय पर हुई है जब राज्य में चुनावी गतिविधियां तेज हैं और प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सतर्क नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक हाफिजुल मोल्ला पर दक्षिण 24 परगना जिले के जिबंतला इलाके में अपने विरोधियों को सरेआम धमकी देने का आरोप है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और साफ संकेत दे चुका है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की कोई दबंगई या धमकी को बर्दाश्त तो कतई नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम भी माना जा रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है और इसका चुनावी समीकरणों पर आखिर क्या असर पड़ता है। तो इधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल गरमाया हुआ है। वहीं बीजेपी टीएमसी पर लगातार हमलावर है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी हमारे साथ है। सर, बंगाल में हम देख रहे हैं जो माँ माटी मानुस की बात करती थी, आज उनके कार्यकर्ता कभी कांग्रेस वालों पे हमला कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी पे भी हमला हो गया। उस दिन गृह मंत्री अमित शाह के सामने कार्यकर्ता भिड़ गए। तो इससे साफ है कि इस बार उनकी बौखलाहट इस बात का प्रतीक है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार हार रही है। जिस तरह से वो न्यायिक अधिकारियों पे SIR को लेकर के या जिस तरीके का ममता बनर्जी का इस बात का अपने आप में दिख रहा है कि वहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा कि क्या लग रहा है कि बंगाल में इस बार जब भी कांग्रेस पर देखिए हमला हो गया, उसके बाद भी कांग्रेस कह रही भाजपा और टीएमसी को चुनने की बारी आएगी। उदितराज कह रहे हैं कि हम भाजपा को नहीं चुनेंगे, टीएमसी को चुनेंगे। तब भी अब उनका अपना फैसला, जनता भाजपा को चुनने जा रही है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप जगदंबिका पाल साहब को सुन रहे थे, बीजेपी सांसद है। कैमरा पर्सन आपके साथ में आंचल यादव, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो जगदंबिका पाल को आप सुन रहे थे। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तमाम तरह की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल से खास बातचीत हमारी सहयोगी आंचल यादव की ओर से की गई। टीएमसी इस बार विधानसभा चुनाव हार रही है, ये कहा गया। हार को देखते हुए टीएमसी बौखलाई हुई है और एक बार फिर से जगदंबिका पाल ने बीजेपी के सत्ता में आने का दावा भी कर दिया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में जिसने भीड़ को भड़काया, SIR के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, जिसने 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाया, उस पर अब कानून का शिकंजा कस गया है। मालदा जिले के कलियाचक में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी AIMIM नेता मोफकरुल इस्लाम को बंगाल पुलिस ने धर दबोचा है। इस्लाम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद से ही उसकी तलाश जारी थी। खुफिया जानकारी थी कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाला है, जिसके बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम ने जाल बिछाकर उसे टर्मिनल के पास से धर दबोचा। मोफकरुल इस्लाम was the main instigator. Probably he is an advocate. He is residents of Itahar police station in Raiganj police district, and he is a voter there. So he was found instigating people. The video also went viral. So we have requested, we were tracking him, we have requested CID, and CID with the help of Siliguri police have detained that person, Mofikurul Islam, in the Bagdogra airport. मोफकरुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हिंसा के पीछे कोई गहरी साजिश थी या ये अचानक भड़का हुआ आक्रोश था।
साथ ही इस्लाम की भूमिका की भी गहनता से जांच हो रही है। मौफकरुल इस्लाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक प्रमुख चेहरा है। उसने साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर जिले की इटाहार सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। जांच में सामने आया है कि पिछले दिनों कालियाचक के आसपास हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी इस्लाम ही कर रहा था। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में इस्लाम बेहद आक्रामक तेवर में जिले के आला अधिकारियों को ललकारता नजर आ रहा था। CID क्या चित्र भाई पुलिस प्रशासन के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी और भीड़ के उकसाने के बाद से ही मौफकरुल इस्लाम पुलिस के रडार पर था। जांच की आंच तेज होने के बाद वो बंगाल छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही बागडोगरा एयरपोर्ट से उसे दबोच लिया गया। মালদার মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের CID, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়। বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসেছিল, মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। ISF ওদের সাথে কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়। ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि बाहरी लोगों ने मालदा में हिंसा भड़काई, अल्पसंख्यकों को भड़काने की साजिश रची गई। लेकिन ममता के इन आरोपों के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने TMC नेता और मंत्री सबीना यास्मीन की प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी एक तस्वीर साझा की। बीजेपी का आरोप है कि सबीना यास्मीन ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था। देखिए, ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि मोताबाड़ी विधानसभा अब वहाँ पे मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ। तो मोताबाड़ी विधानसभा में जो हुआ है ये सही बात नहीं है। जुडिशियल जो मैटर है या जज, ये लोग को तो वो हम लोगों के लिए अतिथि है। उन लोगों को तरफ से काम करने देना चाहिए था जो भी हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी राय दिया है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोली हुई, क्योंकि ये जुडिशियल मैटर है। मैं हर आदमी को कल भी बोला है बहुत सोशल मीडिया में कि जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके नहीं। मालदा में प्रदर्शनकारियों के साथ की तस्वीर को लेकर सबीना यास्मीन भले ही सफाई दे रही है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव में हार के डर से ममता एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है और जनता के सामने न गरीबी की बात करती, न बेरोजगारी की बात करती, न हिंसा की बात करती, न दुष्कर्म पर हुए सवाल पर बात करती। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। बीजेपी ममता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है, हिंसा, ध्रुवीकरण के आरोप लगा रही है और इसी बीच मालदा हिंसा की NIA जांच भी शुरू हो गई। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन AIMIM नेता के भड़काऊ बयान और प्रदर्शनकारियों के साथ TMC नेता की तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मालदा में हुई हिंसा सोची समझी साजिश थी? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंसा की साजिश रची गई? और सवाल यह भी है कि हिंसा कैसे